वीडियो के स्टार्टिंग में मैं अपने सभी भाइयों के एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक ईमानदारी भरा सवाल है, खुद से पूछो कि अगर तुम एक लड़की को बेइंतहा मोहब्बत करते हो, क्या तुम उसको इन फ्यूचर इग्नोर कर पाओगे, उसके बिना रह पाओगे, उससे मिले बिना रह पाओगे? नहीं ना। तो वो पर्सन तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा है? पर मेरे भाई, जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। कोई किसी को इग्नोर तभी करता है जब उसको तुम्हारी ज़रूरत नहीं होती, और जब एक लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही होती है तो वो इनडायरेक्टली यही बोलना चाहती है कि बॉस, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और इस सिचुएशन में लड़कों को सबसे बड़ा चुतियापा किसी ने सिखाया है तो वो है बॉलीवुड। और यही इस दुनिया की सबसे यूज़लेस चीज़ है, यूज़लेस। ठीक है। बॉलीवुड में क्या होता है कि अगर कोई लड़की इग्नोर कर रही है, बात नहीं कर रही है, तो तुम जो हीरो होता है, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, जो हीरो होता है अलग-अलग नंबरों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है, अलग-अलग मैसेज करता है, अलग-अलग आईडियों से। अगर फिर भी नहीं उठाती, उसके दोस्तों के साथ पूछता है कि वो मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। इससे ये होता है, पिक्चर में तो यही होता है कि लाइक वो लड़की दोबारा आके वापस उससे बात करना शुरू कर देती है। और तो पिक्चर में ये भी दिखाया जाता है कि वो जो हीरो होता है हाथ जोड़-जोड़ के बोलता है कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, और वो लड़की बात करना स्टार्ट कर देती है। भाई, वो 3 घंटे की पिक्चर होती है और वो 3 घंटे की उनको ख़त्म करनी होती है, और वो पिक्चर और रियल लाइफ़ अलग-अलग है। रियल लाइफ़ में तुम्हारी फीलिंग्स अलग हैं, और हम बॉलीवुड का जो कचरा होता है अपनी रियल लाइफ़ में अप्लाई करना शुरू। पर मेरे भाई, मैं समझ सकता हूँ कि दर्द सबसे ज़्यादा कब होता है, जब ऑल ऑफ द सडन, ठीक है, वो लड़की तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन देना शुरू कर देती है, तुम्हारी लाइक ऐसे प्यारा पर्सन बन जाता है तुम्हारी ज़िंदगी पर। जब एक ऐसा मोड़ आता है कोई ऐसी गलती पे, ठीक है, वो तुम्हें छोड़ देती है, या फिर गलती नहीं भी हुई होती तब भी वो तुमसे दूर हो जाती है, तुम्हें इग्नोर करने लगती है, और तुम्हें ऐसे बना देती है कि तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है उसको। ऐसे ट्रीट करने लगती है कि जैसे हमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ज़्यादातर केसेस में ये होता है, लड़कियां ज़्यादातर इग्नोर तब करती हैं जब उन्हें ब्रेकअप ही करना होता है या फिर दूर जाना होता है। तब तुम उनको वो मौका एक प्लेट में सजा कर दे देते। जब भी तुम हद से ज़्यादा केयर करना शुरू कर देते हो तब उसके माइंड में एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि अगर मैं इसको अपनी उँगलियों पे नचा सकती हूँ, ठीक है, ये मेरी इतनी ओवर केयर करता है, मैं इसको इतनी आसानी से पा सकती हूँ, तो मैं किसी और लड़के को, इससे भी बेटर लड़के को डिज़र्व करती हूँ। तो मैं किसी और लड़के को भी सेट कर सकती हूँ। कई केसेस में तो ये होता है कि तुमसे बेहतर लड़का उसे मिल जाता है, ठीक है, और तुम देखते रह जाते हो। सुनो, क्या करना है, तुम्हें सिंपल सा ये चीज़ ट्राई करनी है। अगर कोई लड़की तुम्हें स्टार्टिंग में टेंशन भर भर के देती थी पर वो एकदम से भाव देना बंद कर दे, तुम्हें सिंपल सी ये चीज़ ट्राई करनी है। मेरे भाई, सबसे पहले अपने माइंड में ये बात क्लियर कर लो, ठीक है, तुम्हारा उसका जो बिहेव है, ठीक है, वो जब तुम्हारे साथ कर रही है, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर कितनी भी ज्वालामुखी फट रही है, ठीक है, कितना भी तुम अंदर से रो रहे हो या फिर एंग्री हो रहे हो, तुमने वो चीज़ उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं दिखानी है, रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम ना उसके आगे इतना कैजुअल एक्ट करो, जैसे कि वो बोलना चाहती कि मैं जाना चाहती हूँ, उसको बोलो ओके, जाओ। आई डोंट आई डोंट गिव ए फक वाला रूल रखो, ठीक है, अगर वो जा रही है तो जाने दो। वो सोचेगी अपनी निगाहों में तुम्हें नीचे गिराना, तुम्हारी वैल्यू को नीचे गिराना, ठीक है, कि उसको लगेगा तुम हाथ वगैरह जोड़ोगे, उसको रोकने की कोशिश करोगे, वो रुकोगी नहीं, ठीक है, जो वो चाहती है। तुम जब उससे उल्टा करते हो तब उसको लगता है ये तो वैसे कर नहीं रहा, तब उसकी वैल्यू तुम्हारी आंखों में ऊपर उठ जाती है। और मेरे भाई, सबसे बढ़िया चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें इग्नोर करना कोई शुरू कर दे तो सबसे बड़ा उसको मज़ा सिखाने का मज़ा ये है कि साथ के साथ मूव ऑन हो जाओ। शायद कई लोग बोलेंगे, अरे दीप भाई, ये क्या बोल रहे हो, कैसी भीगी भीगी बातें कर रहे हो? अरे मेरे भाई, अगर कोई तुम्हारी मार के जा रहा है तो तुम्हें भी सामने से कुछ करना पड़ेगा ना। हाथ, जो हथियार है वो डाले हुए थोड़ा ना बैठे रहोगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। जैसे हमारे पास बिजनेस में होता है तो बैकअप, तुम्हारे पास 3-4 लड़कियों का एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिससे तुम्हारी बातचीत चलती रहे। कोई दोस्त हो या फिर कोई प्रोस्पेक्ट हो या फिर कोई बेस्टी हो या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसे ऑप्शन हमारे अपने पास अवेलेबल रखो, बिकॉज जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है, तुम्हारी जो अंदर की फीलिंग है वहाँ पे कुछ कुछ निकलने लग जाए, तुम अकेले ना रहो उस सिचुएशन में, ठीक है। अब तुम बोलोगे दीप भाई ये क्या बोल रहे हो, ठीक है,
मेरे भाई जब बीमार होते हो तब तुम्हें कड़वी दवाई ही पीनी पड़ती है, समझो इस चीज़ को। बात करते हैं कि उसका अटेंशन, अब बात करते हैं उसका अटेंशन कैसे वापस लाना है और खुद को इग्नोर होने से कैसे बचाना है। अगर तुम चाहती हो कि वो लड़की तुम्हें इग्नोर करना बंद करे तो उसके सामने ऐसे प्रिडिक्ट करो, शो दी यूर सेल्फ, शो दी चेंज इन यूर सेल्फ। क्योंकि इग्नोर होने पर सबसे बड़ा रामबाण इलाज है कि अपने लाइफ में खुद कुछ चेंजेस लाना। तुम ये कैसे करोगे? अपने लाइक स्किल में कुछ निखार लाना, अपने अंदर कुछ बदलना, अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से बातचीत करना, ठीक है, नई कनेक्शन बनाना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रातों रात कोई ना कोई जादू कर दो, बट चीज़ें टाइम के साथ ही बनती हैं। चीज़ें छोटी छोटी करनी शुरू कर दो, एक अचानक से एक बढ़िया सा हेयर कट से चेंज कर दो, ठीक है। अगर तुम स्कूल या कॉलेज में अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दो, अगर तुम बिजनेस कर रहे हो अपने बिजनेस पे ध्यान देना शुरू कर दो। और इससे क्या होगा, जो लड़की तुम्हें इग्नोर कर रही थी तब उसको लगेगा अरे ये तो पहले से बेटर हो गया, ठीक है। अगर जब तुम कॉलेज या फिर स्कूल में अच्छा परफॉर्म करोगे, तुम्हारे जो टीचर होंगे या फिर साथ वाले स्टूडेंट होंगे वो तुमसे डाउट पूछने आएंगे, तुम्हारे कलीग्स तुम्हारे काम के लिए तुम्हारी तारीफ करेंगे, ठीक है। जब तुम ये छोटे छोटे चेंजेस करने लगोगे, ना चाहते हुए भी उस लड़की का टेंशन तुम्हारी तरफ खींचे चला आएगा। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, अगर तुम्हारे बढ़ने से वो तुम्हारी लाइफ में वापस आती है तब उसको टॉप प्रायोरिटी मत रखना अपनी लाइफ में। उसे शो करो कि बेटा इस प्रायोरिटी पे तुम्हें वापस आने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें एक की भाई को एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, इग्नोर होने पर लड़की के साथ बदतमीजी या फिर रूड बिहेव कभी मत करना। चिल रहो भाई, अगर बिना लड़े हुए बात बंद हुई है तो पैचअप्स के चांसेस इन फ्यूचर बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर कलेश के साथ बात बंद हुई है समझ लो गेम ओवर। और एंड में मेरे भाई, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं तुम्हें कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ। अगर उसने तुम्हें इग्नोर किया तो समझ जाना तुम इग्नोर होने के लायक थे। गुस्सा मत मानना मेरे भाई, बुरा मत मानना मेरे भाई, ये मैं तुम्हें तुम्हारी आंखें खोलने के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें जगाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि तुमने बाकी लड़कों के मुकाबले अपने अंदर चीज़ें चेंजेस नहीं की हैं, बेहतरीन नहीं बनाया खुद को, इसलिए वो तुमको इग्नोर कर पाई। क्या तुम मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं बची कि कोई तुम्हें लात मार रहा है और तुम अब भी अंदर से चाह रहे हो कि वो तुम्हारे साथ बात करे? हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारे अंदर दिल है, हमारे अंदर फीलिंग है, पर मेरे भाई जो बंदा खुद से प्यार करता है वो अपनी वैल्यू जानता है। जो बंदा अपनी वैल्यू जानता है, अपनी रिस्पेक्ट जानता है, वो बंदा उस इंसान की तरफ थूकता भी नहीं है जो उसको ये फील करा दे जाए कि तुम्हारी औकात क्या है मेरे आगे, समझो। तुम मेरे भाई हो, मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, अपनी लाइफ में इतना तो एटीट्यूड रखो, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो तुम आगे बढ़ के उसको क्रश कर सको। थोड़ा सा अपने इमोशन पे काबू पाओ मेरे भाई, कभी कभी अपने इमोशंस को दबाना पड़ता है ताकि तुम अपने सही मुकाम तक पहुंचो। एक ऐसे मर्द बनो कि कोई लड़की तुम्हें चाह कर भी इग्नोर ना कर पाए। अगर कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करके तुम्हें छोड़ गई है तो एक ऐसे इंसान बनो, कि ऐसे सक्सेसफुल आदमी बनो कि वो लड़की के अंदर अपने दिल में मलाल रहना चाहिए कि मैंने किस लड़के को छोड़ा था, एक हीरे को गवाया था। और वो तभी होगा जब तुम एक बेस्ट वर्जन बनोगे अपने, ठीक है। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो आई होप तुम सब्सक्राइब भी कर दोगे, लाइक भी कर दोगे, शेयर भी कर दो, कमेंट करके बताना अपने विचार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।